गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आज जो है हम लोगों को क्या देखना है, ठीक है सर, वो डिसाइड करेंगे आप लोग। ठीक है, तो 11th में जब आपने एडमिशन लिया तो सबसे पहले बताइए कि आपको क्या परेशानी हुई, कौन सा टॉपिक जो है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। डायमेंशन समझ में नहीं आता है। ओके, डायमेंशन में क्या प्रॉब्लम होती है? सर न्यूमेरिकल निकालने ही नहीं आता। ओके, आपको डायमेंशंस में न्यूमेरिकल्स नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए आज जो है, ठीक है, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशन क्या होता है ना। एंड देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो यूजेस ऑफ डायमेंशन से ही आप लोगों को न्यूमेरिकल्स जो है, ठीक है, वो बनाने का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमेंशंस क्या होता है। व्हाट आर डायमेंशंस? ठीक है, तो डायमेंशंस को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। डायमेंशंस क्या है? द पावर्स टू विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस। डायमेंशंस जो है वो बेसिकली क्या है? पावर है। ठीक है, और ये पावर्स जो है वो किसके ऊपर में रेज करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर में रेज करते हैं। क्यों रेज करते हैं? ताकि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। Got it? So what is dimension? The powers to which of the fundamental quantities are to be raised to represent a physical quantity are called dimensions for that physical quantity. यहाँ पे एक टर्म आ गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, आप लोगों को मालूम है फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं? कितने? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको हम लोग बोलते हैं मास। डायमेंशंस में एक्चुअल में क्या होता है? ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी यूज्ड। राइट, सिर्फ और सिर्फ जो है जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही हम लोग यूज करते हैं। राइट, तो यहां पर देखिए अगर मास है तो मास के लिए पूरा मास डायमेंशंस में नहीं यूज होता है, सिर्फ कैपिटल एम। अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ की, ठीक है, तो लेंथ जो है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टाइम है तो टाइम को कैपिटल टी से। अगर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, क्या किससे करेंगे? टेम्परेचर को के से। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो आई या फिर ए से। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो लुमिनस इंटेंसिटी जो है इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं सीडी से। और फाइनली अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को अगर हम लोग देखें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोल से। राइट, तो सिंपल डायमेंशंस क्या है? द पावर्स टू विच ऑफ द फंडामेंटल quantities are to be raised to represent a physical quantity are called dimensions। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है हमने साथ में लिख दिया है। तो ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी यूज्ड इन डायमेंशंस। डायमेंशंस में सिर्फ और सिर्फ यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस्तेमाल होता है। जहां तक सवाल है डायमेंशन को, तो डायमेंशन जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डायमेंशंस को। अब कुछ एग्जांपल जो है, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन जो है, ठीक है, वो किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशंस। राइट, तो डायमेंशन जो है उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं ये हम लोगों को देखने हैं, है ना। एग्जाम्पल्स जो हैं ये हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करिए पहला हम लोग देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन जब भी निकालना हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको उसका फॉर्मूला जो है ये पता होना चाहिए। राइट, डायमेंशन का क्या पता होना चाहिए? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को मालूम है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। राइट, तो अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी तो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे।
डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज द लेंथ, राइट। तो लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशन में क्या यूज करते हैं, एल। तो यहाँ पर एल लेंगे और टाइम के लिए क्या लेंगे, टी लेंगे, और इस तरह से डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा हम लोगों का एल टी का पावर -1, राइट। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग देखें डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो है वह क्या होगा, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों को जानना होगा। तो सिंस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी को डायमेंशन ऑफ टाइम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी का पावर -1 डिवाइडेड बाय हो गया टी। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -2, राइट। एल टी का पावर -2 जो है ये हो जाएगा हम लोगों का डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स जो है हम लोग डायमेंशंस का देखते हैं। अब देखिए, अगर मान लिया जाए हम लोगों को डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है डायमेंशन के लिए उसका क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन जो है निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप जो है पहले मास का डायमेंशन लिखिए, एक्सेलरेशन का लिखिए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, तो एल टी का पावर -2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है वह कितना हो जाता है, एम एल टी का पावर -2 हो जाता है, राइट। अब जो है इसी तरह से थोड़ा सा टफ जो है एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, जो भी प्रोसेस आपको बताया है उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको जो है, ठीक है, क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल जी क्या होता है, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले कैपिटल जी का फॉर्मूला हम लोगों को ऑब्टेन करना होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा क्या होगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैपिटल जी की बात करें तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशंस में हम लोगों को मतलब नहीं है बड़ा मास छोटा मास से, सिर्फ मास है तो मास के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। तो 2 मास है तो एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ आर का स्क्वायर हो गया और ये हो गया एम का पावर 2। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या बताया, एम एल टी का पावर -2। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस, या सिंपल हम लोग बात कर सकते हैं इनफैक्ट 2 बॉडीज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर आर जो है, ठीक है, समटाइम्स जो है आप उसको रेडियस यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो आर है, ठीक है, वो क्या है, तो सेपरेशन बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ द बॉडीज, जिनके बीच में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, राइट। तो उससे भी हम लोगों को मतलब नहीं है। अगर मान लो किसी फॉर्मूले में रेडियस रहे तब भी हम लोग एल यूज करेंगे और डिस्टेंस के लिए भी एल यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो आर है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल का पावर 2 और यहाँ पर हो गया एम का पावर 2। अब देखिए डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है एम का पावर 1, नीचे क्या है एम का पावर 2। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एम का पावर -1। ये जो आप देख रहे हो एल स्क्वायर और एल, ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, एंड देन आफ्टर जो है टी का पावर -2 हो जाएगा। दैट इज द डायमेंशन फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बताइए डायमेंशंस निकालने में आपको किसी तरह का कोई परेशानी है? No, sir. डायमेंशन निकाल लोगे, अगर फॉर्मूला पता है तो निकाल लोगे ना? Yes, sir. ठीक है।
ओके, तो ये था हम लोगों का डायमेंशंस। आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप जो है कोई भी बुक जो भी आपके पास है, कोई भी साइड बुक्स या इवन एनसीईआरटी है ना, तो वहां पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस जो हैं वो बताए गए हैं, उनको जो है आप क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और डायमेंशन निकालने का प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा इंप्रूव करेंगे आप, है ना। और बहुत सारे छोटे छोटे डायमेंशन जो हैं, ठीक है, वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है, वो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो यहां पे देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन जो है उसके क्या यूज हैं, और यहीं से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप यूजेस ऑफ डायमेंशंस को अच्छे से पढ़ ले, है ना, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से आपको मिल जाता है। तो सबसे पहला यूज जो है वो क्या है, तो कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर एक सिस्टम में कोई यूनिट दिया गया है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि 4 तरह के सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं। कौन कौन सा, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है और एसआई सिस्टम है। तो किसी भी एक सिस्टम में अगर कोई यूनिट दिया गया है, जैसे सपोज करिए सीजीएस में दिया हो, उसको आप एसआई में कन्वर्ट कर सकते हो। एसआई में दिया हो उसको एफपीएस में कन्वर्ट कर सकते हो। सीजीएस में दिया हो उसको एफपीएस में कर सकते हो। तो कोई भी एक सिस्टम में दिए गए यूनिट को आप आसानी से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशंस को यूज करके, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो सारी बातें क्लियर होंगी। पहला हम लोग देख रहे हैं, टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अगर सपोज करिए हम लोगों को 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि न्यूटन क्या है, डाइन क्या है। तो न्यूटन जो है वो एक्चुअल में फोर्स का यूनिट है। किस सिस्टम में यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन जो है किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है। और डाइन जो है ये भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो एसआई सिस्टम है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में करना है। तो कन्वर्शन के केस में सबसे पहले जो है आपका क्या काम होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया गया है, राइट। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया गया है, सबसे पहले आपको उसका डायमेंशंस को लिखना है, राइट। तो ये फोर्स का यूनिट है एसआई सिस्टम में, और ये भी फोर्स का यूनिट है लेकिन सीजीएस सिस्टम में। तो जो एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है उसको हम लोगों को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt का पावर -2। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mlt का पावर -2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NU यूज करते हैं। दैट मीन्स पहले न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एंड देन आफ्टर उसका यूनिट होता है। आप यहां पे देख रहे हैं टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो यहां पर 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U जो है, ठीक है, के रूप में यहां पर क्या है, न्यूटन है। यहां पर डाइन तो है लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 1 नहीं मालूम है, उसी को निकालना है, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं कि सिंस N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 जो है वो किसके बराबर होगा, N2U2 के बराबर। यहां पर N1 क्या है, 1 है, U1 क्या है, न्यूटन है, इज इक्वल टू N2 नहीं मालूम है, U2 जो है वो हम लोगों का क्या है, डाइन है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन। यहां पे देखिए ये जो है हम लोगों का किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है, और इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, तो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब न्यूटन जो है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके साथ, तो उसका डायमेंशन के साथ। किसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो उसके डायमेंशन के साथ। तो यहां पे देखिए ये हमने लिखा 1
और डायमेंशन जो है फोर्स का होता है mLT का पावर -2। तो अब देखिए दो सिस्टम है, एक सिस्टम जो है आपका एसआई सिस्टम है और दूसरा क्या है सीजीएस सिस्टम में है। तो एसआई सिस्टम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो mLT का पावर -2 देख रहे हैं, यहाँ पर m1 लिखेंगे, L1 लिखेंगे, यहाँ पर T1 लिखेंगे। तो m1 L1 T1 का पावर -2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n2। और यहाँ पे आप देखिए दूसरे सिस्टम के लिए हम लोग m2 L2 और T2 का पावर जो है -2 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक सिस्टम जो है, ठीक है, उसको हम लोग को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए एसआई सिस्टम जो है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो एक सिस्टम के लिए हमने लिया है डायमेंशन में m1 L1 T1 का पावर -2, वहीं दूसरे सिस्टम के लिए हमने लिया है m2 L2 T2 का पावर -2। अब यहाँ पे देखिए अगर n2 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, m1 बाई m2, फिर हम लोग L1 बाई L2 और फिर हम लोग लिखेंगे T1 बाई T2 का पावर -2। अब देखिए n2 इज इक्वल टू m1 क्या है, मास है, किस सिस्टम में है, तो एसआई सिस्टम में है। एसआई सिस्टम में मास के लिए कौन सा यूनिट होता है, किलोग्राम। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या लिख देंगे, किलोग्राम। यहाँ पे देखिए m2 जो है वो किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, मास के लिए यहाँ पर क्या है, ग्राम है, तो किलोग्राम बाई ग्राम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए लेंथ L1 जो है, ठीक है, वो किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है। एसआई सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीटर बाई क्या हो जाएगा, L2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ तो सेकेंड का पावर -2, ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हम लोगों को क्या करना है, एसआई को कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। यहाँ पर किलोग्राम है तो किलोग्राम को चेंज करना है किसमें, ग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम को जो है चेंज करना है हम लोगों को ग्राम में। तो किलोग्राम 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या, तो 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम हो गया। मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर इंटू 1/1 का पावर 2 हो गया। ये ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। तो n2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁵। ठीक है, कितना आ गया, n2 इज इक्वल टू 10⁵। दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 10⁵ डाइन। तो ये था हम लोगों का यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का यूजेस ऑफ डायमेंशन ही स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा यूज देखेंगे, एंड देन आफ्टर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।